हेलो एवरीवन। अभी रिसेंटली आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट पर एक वीडियो आपके साथ शेयर की थी और उस वीडियो को काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला। बहुत सारे टीचर्स और स्टूडेंट्स के मुझे मैसेजेस भी मिले जिन्होंने कहा कि ये वीडियो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही है और आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट को समझने में, उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है, कैसे इंप्लीमेंट करना है, वो सारे प्रोसेस को बहुत अच्छे ढंग से समझने में वो वीडियो जो है हेल्पफुल रही है सभी के लिए। लेकिन साथ ही साथ उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे मिले। तो वो जो सैकड़ों सवाल जो मेरे सामने आए हैं, उन सैकड़ों सवालों को मैंने एनालाइज करके 9-10 ब्रॉड क्वेश्चंस में मैंने डिवाइड कर दिया उनको। और वो जो सारे 9-10 क्वेश्चंस हैं उनके आंसर मैं यहाँ करने वाला हूँ। तो आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट जो है उसका बेसिकली मैं इसको पार्ट 2 कहूंगा, वॉल्यूम 2। कि जो फर्स्ट पार्ट में कुछ क्वेश्चंस अगर अनआंसर्ड रह गए थे या फिर अगर आंसर किया भी लेकिन उनके जो आंसर्स थे थोड़े वेग रह गए, एम्बिग्यूटी रह गई, उसके बाद में कुछ चीजें क्लियर नहीं हो पाई, तो वो सारे इश्यूज मैं इस वीडियो में एड्रेस करने वाला हूं। एंड आई होप कि इस वीडियो के बाद में फिर किसी को कोई शायद डाउट ना रहे, और फिर भी कोई इश्यूज होंगे तो डेफिनेटली वी विल बी एबल टू मेक मोर कंटेंट ऑन दिस प्रोजेक्ट सो दैट सभी जो है इसको बहुत अच्छे ढंग से इसको कंप्लीट कर लें। आज की वीडियो में मैं कुछ एग्जांपल भी देने वाला हूं कि कैसे आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट को हम एक्चुअली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल लाया हूं। यहां मैं बेसिकली बात कर रहा हूं सोशल साइंस सब्जेक्ट की, क्योंकि सब्जेक्ट तो कोई भी हम ले सकते हैं। तो फिलहाल मैं एग्जांपल सोशल साइंस का ले रहा हूं कि कैसे आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट के जो डिफरेंट टॉपिक्स हो सकते हैं सोशल साइंस में, तो वीडियो में मैं उसको भी एक्सप्लेन करने वाला हूं। साथ ही मैं क्रेडिट देना चाहता हूं उन सभी लोगों को जिन्होंने कुछ कंटेंट प्रिपेयर करा, और वो कंटेंट मैंने पिछली वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर किया था और वो काफी लोगों के लिए हेल्पफुल रहा, यूजफुल रहा। फॉर एग्जाम्पल एक प्रोफॉर्मा तैयार किया गया था कि किस प्रकार से जो डेटा है वो अपलोड होगा सीबीएसई की वेबसाइट पे, सेम वैसा प्रोफॉर्मा तैयार किया था। वो एक सैंपल प्रोफॉर्मा बन गया सभी लोगों के लिए। ये गोकलपुर स्कूल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के टीचर्स ने बनाया था, तो मैंने उसको शेयर भी किया था डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आई एम थैंकफुल फॉर देम कि उन्होंने ये प्रिपेयर किया और शुरुआती उन्होंने एक गाइडेंस दी टीचर्स को। साथ ही पीजीटी हिस्ट्री मिस्टर अजय कुमार कुतुब रोड स्कूल से और मिस्टर धर्मेंद्र कुमार पीजीटी हिस्ट्री रोहिणी सेक्टर 8 के स्कूल से, उन्होंने भी एक परफॉर्मा तैयार किया था जिसमें कि बहुत सारी एक्टिविटीज जो हैं आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग के लिए सजेस्ट की थी। वो भी टीचर्स के साथ में काफी शेयर हुई है, बहुत हेल्पफुल रही है टीचर्स के लिए। मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप ऐसी चीजें अगर शेयर करते हैं तो जो कंट्रीब्यूटर हैं उनके नाम को उसमें बने रहना दें, ताकि उनकी जो मेहनत है उसको एक पहचान मिले। बात करते हैं आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट के जो कुछ चीजें मिस हो गई थी उनको मैंने कुछ क्वेश्चंस में मैंने यहाँ पे कंसोलिडेट कर दिया है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है कि नंबर ऑफ प्रोजेक्ट से रिलेटेड था। ये बड़ा इशू था कि कितने प्रोजेक्ट बनाने हैं। तो फर्स्ट टू 8th मिनिमम 1 प्रोजेक्ट बनाना है। एक से ज्यादा आप बनाना चाहते हैं, दैट इज अप टू यू। आपके स्टूडेंट्स अगर विलिंग हैं, आप ज्यादा एक्स्ट्रा करना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं चीजों को, तो मोर देन 1 आप बना सकते हैं। 9th और 10th के लिए 5 सब्जेक्ट्स के लिए हर एक के लिए एक इंडिविजुअल प्रोजेक्ट बनेगा। जो 11th-12th क्लासेस हैं उनके लिए आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट नहीं है, उनके लिए आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग है। ये मैंने पिछली वीडियो में भी इसको एक्सप्लेन किया था। तो इसकी कोई ग्रेडिंग नहीं है। आप बच्चों के साथ मिलकर के कोई एक्टिविटी प्लान कर सकते हैं। बच्चे जो पेयर्ड स्टेट है, अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली का जो पेयर्ड स्टेट है वो है सिक्किम, और सिक्किम पे कोई भी एक्टिविटी बच्चों से करा सकते हैं। ज्यादा अच्छा है कि सिक्किम के जो डिफरेंट फीचर्स हैं, उसकी इकोनॉमिक फीचर्स हैं, उसके पॉलिटिकल फीचर्स हैं, ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं, उसके डेमोग्राफिक फीचर्स हैं, या उसके और कोई भी फीचर, उसके आप वहाँ का पॉलिटिकल सेटअप जो है, हिस्टोरिकल पॉलिटिकल सेटअप है, उसके बारे में बात कर सकते हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज आप इम्बाइब कर सकते हैं, आप इंटीग्रेट कर सकते हैं अपनी डेली जो क्लासरूम टीचिंग है उसमें। तो वहां उसके एग्जांपल्स आप ले सकते हैं। आप खुद से सजेस्ट करें बच्चों को, या बच्चे खुद सजेस्ट करें कि किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक में कैसे हम डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स को यूज करके उस टॉपिक को एक्सप्लेन कर सकते हैं। बच्चे बहुत क्रिएटिव माइंड के होते हैं एंड दे हैव यूनिक आइडियाज, डिफरेंट आइडियाज उनको बड़े आते हैं। तो हमें उन्हीं से क्वेश्चन पूछने चाहिए। उन्हीं के आइडियाज से डेफिनेटली हम पाएंगे कि आर्ट को इंटीग्रेट करने से वो जो टॉपिक जो हम पढ़ाना चाह रहे हैं, वो मैथ्स का है, इकोनॉमिक्स का है, फिजिक्स का है, उसको शायद हम और ज्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, और ज्यादा उसको इन्वॉल्विंग बना सकते हैं। आपको जो भी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट और आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग के बारे में, वो सीबीएसई का जो पोर्टल है उससे मेल खाती हैं। आप देख सकते हैं जब सीबीएसई के पोर्टल पे हम इससे रिलेटेड लिंक पे जाते हैं तो पार्ट 1 में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है, जहां पे आर्ट टीचर जो है उनके नेम एंटर करने हैं। मैक्सिमम 12 टीचर हो सकते हैं, एक तो उनमें से स्कूल के ड्राइंग टीचर ही हो जाएंगे, बाकी 11 टीचर कोई भी हो सकते हैं, और ये मैक्सिमम है, जरूरी नहीं है 12 ही हो।
और जैसे ही आप किसी टीचर का डिटेल फिलअप करते हैं और ऐड बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ वो एंट्री आपको शो होने लगेंगी। इन एंट्रीज को करने के बाद आप पार्ट 2 पे क्लिक करेंगे तो पार्ट 2 कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। या आप देख सकते हैं कि जो हाईएस्ट क्लास है वो क्लास 10 है, तो दैट मीन्स कि जो आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट है वो 11-12 के लिए है ही नहीं। यहाँ पे आप क्लास सेलेक्ट करेंगे और इसमें आपको बेसिकली क्या करना है, पीरियड इंफॉर्मेशन देनी है। तो हर वीक में कुछ पीरियड असाइन करने थे आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट के लिए और आर्ट इंटीग्रेटेड एक्टिविटीज जो भी कराई जानी है सेकेंडरी लेवल तक उनके लिए। तो इस इंफॉर्मेशन को आप फिलअप कर सकते हैं। लिंक प्रोवाइडेड है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। प्रीवियस वीडियो में भी एक लिंक प्रोवाइड किया गया था, तो उसको आप यूज कर सकते हैं। स्कूल के टीचर्स ने ही उसको बनाया हुआ, वो परफॉर्मा एज इट इज आप अपने स्कूल के लिए बना लीजिए और इंफॉर्मेशन यहाँ फिलअप कर दीजिए। फिल द टाइम स्लॉट आप इसमें मेंशन कर दें कि पीरियड कौन सा असाइन किया हुआ है आपने। तो ये सब फॉर्मेलिटीज हैं एक्चुअली, इनको करना है। उसके बाद में फिर हम चलते हैं पार्ट 3 पर। पार्ट 3 में जो इंफॉर्मेशन फिलअप करनी है वो बेसिकली आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग के लिए फिलअप करनी है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि ये क्लास 1 to 12 की यहाँ पे ऑप्शन होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग जो है उसके लिए एनेक्सर 2 में बहुत सारी एक्टिविटी सजेस्ट की हैं। आप अपने सब्जेक्ट के लिए कोई एक्टिविटी चुन लीजिए। उस एक्टिविटी का क्या करना है, यहाँ पे सीरियल नंबर आपको फाइंड आउट करना है और उसको एंटर करना है। उसके बाद में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंटर करना है, कितने स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया उस पर्टिकुलर एक्टिविटी में, क्लास कौन सी थी। और क्लास आप यहाँ पे देखेंगे कि 1 to 12 क्लासेस के लिए है। ऐड कर देंगे तो ऐड करने के बाद में यहाँ इस तरीके से सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 डिफरेंट क्लासेस को ये शो करने लगेगा और उनका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स शो कर देगा। पार्ट 4 में आप देख सकते हैं कि फिर कुछ और डिटेल देने हैं आर्ट की जो एक्टिविटीज हैं क्लास 12th लेवल तक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाईएस्ट जो क्लास है वो क्लास 12 है। कुछ एक्टिविटीज की यहाँ पे इंफॉर्मेशन देनी है। क्लास को सिलेक्ट कर लीजिए 1 to 12 में जो भी क्लास आप पढ़ा रहे हैं उस क्लास में क्या एक्टिविटी कराई। अगर मैं इकोनॉमिक्स का एग्जांपल दूं तो एनेक्सर 2 में इंफोग्राफिक्स के नाम से एक एक्टिविटी मिल जाएगी, उसको मैंने इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में कराया। उसके बाद में एंटर द टॉपिक में हम लिख देंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो ये आपका परफॉर्मा हो गया कंप्लीट। अब लास्ट जो है इसमें पार्ट 5 है और इसमें हमें क्लास सेलेक्ट करनी है 1 to 10 और सब्जेक्ट जो है 5 मेन सब्जेक्ट जो है वो इसमें हमें एंटर करने हैं। उसके बाद में इंफॉर्मेशन देनी है कि जो प्रोजेक्ट वर्क है आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट का वो कब स्टार्ट हुआ और कब वो फिनिश हुआ। तो दैट मीन्स प्रोजेक्ट की बिगिनिंग डेट और प्रोजेक्ट की एंड डेट हमें इसमें प्रोवाइड करनी है और उसके बाद सबमिट बटन करके और ये इंफॉर्मेशन हमारी एंटर हो जाती है। एक और क्वेश्चन जो आया था वो था कि प्रोजेक्ट को ग्रुप में करना है या इंडिविजुअल करना है। देखिए प्रोजेक्ट को 4-5 के ग्रुप्स में करना है, ये सीबीएसई ने सजेस्ट किया है। इंडिविजुअल कोई करना चाहता है, बहुत ही एंथुसियास्टिक है, कुछ ऐसा डिफरेंट एक्सप्लोर करना चाहता है, रिसर्च ओरिएंटेड माइंड है उस बच्चे का, तो करने दीजिए, करे, उसको कोई मना ही नहीं है। लेकिन आइडियली हम इसको 4, 5, 6 के ग्रुप्स में करें ताकि एक तो उसमें कुछ जो एक्टिविटीज हैं वो सारे मिक्स करके जब बच्चे बनाएंगे तो वो ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, इनोवेटिव होगी। दूसरी बात यह है कि बच्चों का इंपॉर्टेंट टाइम भी बचेगा, तो वे टास्क को आपस में डिवाइड कर लेंगे, कौन सा स्टूडेंट क्या करेगा, तो टास्क डिवाइड होने से चीजें थोड़ी सी इजी हो जाएंगी। तो ये आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट जो है वो 4-5 के ग्रुप्स में होना है। आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग जो है वो तो बेसिकली हमें अपनी जो क्लासरूम टीचिंग है उसमें इंटीग्रेट करना है आर्ट को, तो वहां ग्रुप्स का कोई इशू ही नहीं बनता है आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग में। हाँ, हमें एविडेंस जो क्रिएट करने उसके बारे में अभी आपको क्लियर कर दूंगा क्या है उसमें। एक क्वेश्चन आया बड़ा इंपॉर्टेंट कि पेज लेंथ क्या होगी, प्रोजेक्ट जो है उसकी पूरी लेंथ क्या हो, कितने पेजेस का प्रोजेक्ट हो। इस बारे में सीबीएसई ने तो कुछ कहा ही नहीं कि कितने पेजेस का हो, ये तो टीचर की अपनी लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है कि उसमें वो क्या प्लान करे, क्या स्टूडेंट्स एक्सपेक्ट करे, किस तरह की एक्टिविटी है। देखिए अगर आप डिबेट करवा रहे हैं, अगर आप बच्चे के साथ में कोई ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं, ग्रुप्स में कोई प्लानिंग इस तरह की एक्टिविटी की कर रहे हैं, तो ऐसे में आप क्या वर्ड लेंथ या क्या नंबर ऑफ पेजेस सजेस्ट करेंगे, तो वो तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। सब्जेक्ट का जो प्रोजेक्ट बनता है वो कंप्लीटली जैसे पहले से ट्रेडिशनली जैसे किया जाता रहा है वैसे के वैसे ही वो चलता रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा है। तो 11th-12th में जैसे प्रोजेक्ट होते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के, वो वैसे ही जैसे पहले चलते आए थे वैसे ही उनकी मार्क्स की वेटेज रहेगी, वही उनके जो रूब्रिक्स हैं वो बिल्कुल वैसे के वैसे ही बने रहेंगे। एक इंपॉर्टेंट इशू आया कि डेडलाइन क्या है। कुछ वीडियोस मैंने भी देखी हैं, उन वीडियोस में लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं, कोई कह रहा है 12 दिसंबर लास्ट डेट है, कोई कह रहा है 15 दिसंबर लास्ट डेट है। सीबीएसई के किसी सर्कुलर में क्या आपने देखा है ऐसी कोई डेट जहां सर्कुलर में ये मेंशन किया हो कि लास्ट डेट ये है? सीबीएसई ने कहा है कि इसके बिना एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं होगा, लेकिन ये नहीं कहा कि लास्ट डेट क्या है।
तो लास्ट डेट उसके अकॉर्डिंग तो यही है कि जब लास्ट डेट एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की होगी तो वही लास्ट डेट हो जाएगी आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट के ग्रेड्स अपलोड करने की। तो आपको यही इंश्योर करना है कि टाइमली ये काम हो जाए। ऐसा कोई अभी एकदम से ज्यादा जल्दी में कोई इसकी डेडलाइन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत कॉमन था वो कि इसका एविडेंस कैसे हम रखें। देखिए आपने क्लास 11-12 में क्या कुछ किया, आपने कैसे आर्ट को इंटीग्रेट किया अपने सब्जेक्ट की लर्निंग में। आप एक गूगल मीट कर लें, जूम मीटिंग कर लें, आप उसकी रिकॉर्डिंग रख लें उस वीडियो की। तो क्लासेस की रिकॉर्डिंग तो हो सकती है जूम पे, तो आप उस तरह का कुछ कर सकते हैं ना। उसके अलावा बात यह थी कि फिजिकल फॉर्म में हमें प्रोजेक्ट लेना है या सॉफ्ट कॉपी में लेना है। जैसा ये साल चल रहा है हम ऑलमोस्ट हर चीज को ऑनलाइन कर रहे हैं, सॉफ्ट कॉपी में हम एविडेंस रख सकते हैं। अगर हार्ड फॉर्म में भी बच्चे ने बनाया है तो हम ये कह सकते हैं कि बच्चा उसकी फोटोग्राफ खींचे, उसकी एक पीडीएफ बनाए और वो पीडीएफ आपको भेज दे। रिकॉर्ड कीपिंग कैसे करनी है उसका एक इजी वे है। आप एक गूगल क्लासरूम में बच्चों को आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट के लिए असाइन कर दें टास्क, जिसे हम कहते हैं असाइनमेंट। असाइनमेंट जब आप उसको असाइन करेंगे गूगल क्लासरूम में तो हर बच्चे के पास हो जाएगा। बच्चा अपने अपने जो उसका क्रिएशन है, जो उसने प्रोजेक्ट में जो कुछ क्रिएट किया है, उस असाइनमेंट के अगेंस्ट वो सबमिट करेगा। जैसे ही वो सबमिट करता है आपके पास में रिकॉर्ड आना शुरू हो जाता है कि किस किस बच्चे ने असाइनमेंट सबमिट कर दिया है, किसने सबमिट नहीं किया है। Subscribe the channel and press the notification button. दूसरी बात, वो जो गूगल क्लासरूम जिसमें आपने उसको शेयर किया असाइनमेंट को, उस गूगल क्लासरूम का आपकी गूगल ड्राइव पे एक फोल्डर बन जाता है और जब बच्चे असाइनमेंट को सबमिट करेंगे उस फोल्डर के अंदर सारे के सारे प्रोजेक्ट अपने आप सेव होते चले जाएंगे। तो आपका जो फोन है, फोन की मेमोरी का भी लॉस नहीं होगा। आपकी जो गूगल ड्राइव है, गूगल ड्राइव में सारी चीजें प्रॉपरली अरेंज रहेंगी एक फोल्डर के अंदर। ये बाय डिफॉल्ट होता चला जाता है। और अगर डिपार्टमेंट की आपको आईडी मिल चुकी है तो उसमें तो स्पेस की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको जीमेल आईडी डिपार्टमेंट की तरफ से मिल चुकी है तो उसमें एम्पल स्पेस है, आप उसका अच्छे से इस्तेमाल करें। तो फाइनली मैं यही कह सकता हूं कि हार्ड कॉपी कम से कम लेने की कोशिश करें। सॉफ्ट कॉपी में एविडेंसेस को आप, अगर आपने जूम मीटिंग की है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बच्चे ने पीडीएफ सबमिट करी है, बच्चे ने पीपीटी सबमिट करी है, बच्चे ने कोई वीडियो बना करके सबमिट करी है, वो सारी चीजें वो सबमिट कर सकता है असाइनमेंट के अगेंस्ट। और वो सारी की सारी आप जीमेल आईडी पे, अपनी गूगल ड्राइव पे आप उनको एक फोल्डर में सेव रख सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कि आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट जो है वो अगर सोशल साइंस सब्जेक्ट के लिए हमें बनाना हो तो किस तरह की एक्टिविटीज हम उसमें कर सकते हैं। तो ऐसे ही मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश के जो टीचर्स हैं वो भी कुछ क्रिएटिव कर सकते हैं सिक्किम के विसेविस और डिफरेंट एक्टिविटीज प्लान कर सकते हैं। अगर हम सोशल साइंस की बात करें तो हम सेकेंडरी लेवल तक देखते हैं कि सोशल साइंस के इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट्स हैं या डिफरेंट जो उसके पार्ट्स हैं वो हैं इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल साइंस, या हम सिविक्स के रूप में उसको पढ़ लेते हैं। तो यहाँ अलग अलग पार्ट से तो इतनी सारी एक्टिविटीज हम क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम इकोनॉमिक्स में पढ़ा रहे हैं, सपोज हम पॉपुलेशन के बारे में पढ़ा रहे हैं, हम पॉवर्टी के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो अगर हम पॉवर्टी के बारे में पढ़ा रहे हैं तो सिक्किम की जो पर कैपिटा इनकम है वो भी तो कुछ होगी। सिक्किम का जो जीडीपी है वो भी तो कुछ होगा। उसके डाटा तो बच्चे सर्च कर सकते हैं ना। अगर सर्च नहीं कर सकते तो टीचर एक लिंक उनको प्रोवाइड कर सकते हैं कि देखो बच्चों, जीडीपी का डाटा आप यहां से फाइंड आउट कर सकते हो। हालांकि जो जीडीपी जैसी चीजें और पर कैपिटा इनकम जैसी चीजें आप एक बार गूगल पे एक सर्च करिए, आपको इतनी सारी मिल जाती हैं कि आपको समझ नहीं आता कि कौन कौन से डाटा को मैं यूज कर लूं, इतना एक्स्ट्रा मिल जाता है उसमें। अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो सिक्किम में कौन से मिनरल डिपॉजिट्स हैं, खनिज संसाधन क्या क्या है वहां के, या वहां के नेचुरल फीचर्स क्या हैं, कितना ऑल्टीट्यूड है वहां पे, जो एवरेज ऑल्टीट्यूड है, हाईएस्ट पीक क्या है वहां की, जो फेमस वहां का जो कोई माउंटेन है वो क्या है, वहां के टूरिस्ट प्लेसेस क्या हैं। तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स को हम स्टूडेंट्स के उनको असाइन कर सकते हैं कि आपको इस पर्टिकुलर चीज पे बनाना है। वहां की रिवर्स जो है फेमस, वो रिवर्स जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, क्या सारी की सारी सिक्किम में ओरिजिनेट होती हैं या फिर वो कहीं और ओरिजिनेट होती हैं, क्या सिक्किम में ग्लेशियर्स हैं, क्या सिक्किम में रेनफॉल जो है इंडिया के एवरेज रेनफॉल से कम है या ज्यादा है। तो ये बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर हम बात कर सकते हैं। पॉलिटिकल सेटअप हम देख सकते हैं सिक्किम का कि क्या सिक्किम में विधान परिषद है, नहीं है तो भारत के किन किन राज्यों में विधान परिषद है। 5 राज्य हैं तो सिक्किम में नहीं है। सिक्किम में कुल विधानसभा की कितनी सीट है, वहां से कितने सांसद चुने जाते हैं हर साल, वर्तमान सांसद कौन है, वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, सबसे बड़ी वहां की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो कौन सी है, एरिया के अकॉर्डिंग, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन उसमें से बन सकते हैं। हम हिस्ट्री की बात करें तो
जो सिक्किम राज्य है उसकी जो टेरिटरी है, वहां बड़े फेमस राजा कौन हुए हैं पहले, जिनकी लैंड टेरिटरी बहुत हुई है, या फिर वहां के प्रसिद्ध राजा जो हैं वो पहले कहां से आए थे, कौन आक्रमणकारी थे सिक्किम के बड़े, या फिर सिक्किम भारत में कब उसका एक्सेशन हुआ, सिक्किम को जब एक्सेशन भारत में किया गया उस समय किस प्रकार की घटनाएं घटी। तो बहुत सारी संभावनाएं हैं उसमें। जो राष्ट्रीय आंदोलन हुआ उसमें क्या कोई प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी जो सिक्किम से हुए हों, तो बहुत कुछ है जो सिक्किम के बारे में हम जान सकते हैं। और ये जो एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, ये इसीलिए ही है कि भारत में रहने वाले लोग भारत के ही अलग अलग जो भाग हैं उनके बारे में जानते ही नहीं। बच्चे बड़े हो जाते हैं, इंटरव्यूज में जाते हैं, तब वो जाकर के किताबों में पढ़ते हैं दूसरे राज्यों के बारे में कि कहाँ क्या कुछ उपलब्ध है, वहां की विशेषताएं क्या हैं, तब वो कुछ रुचि लेते हैं। अगर आप बहुत ज्ञानी लोगों से भी पूछेंगे भारत के जो 7 राज्य हैं, पूर्वोत्तर के 7 राज्य हैं, उनकी राजधानियां बता दीजिए, तो आप पाएंगे बहुत सारे लोग उसमें अटक जाएंगे पूर्वोत्तर के 7 राज्यों के नाम बताने में और उनकी राजधानियां बताने में। तो शायद खामियां हैं सिस्टम में कहीं ना कहीं, शायद इसीलिए ये जो प्रोजेक्ट है इसकी उत्पत्ति हुई है कि विभिन्न राज्य जो हैं, विभिन्न जो हमारे यहाँ संस्कृतियां हैं, विभिन्न जो हमारे यहाँ कलाएं हैं, विभिन्न जो हमारे यहाँ भाषाएं हैं, जातियां हैं, उन सब के बारे में लोग जाने। तो इसीलिए ये पूरा प्रोजेक्ट है और उसी के लिए आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट जो है स्कूल लेवल पे लाया गया है। तो आई होप कि ये वीडियो जो है आपके लिए यूजफुल रही होगी। जो थोड़े डाउट पहली वीडियो में रह गए थे वो अब रिमूव हो गए होंगे। फिर भी आपके जो कमेंट्स हैं उनका मैं वेट करूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। आप जब ऐसा करते हैं तो उससे एनकरेजमेंट मिलता है फर्दर काम करने के लिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।